हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरम् पुंसां महापातकनाशनम्। ध्यात्वानिलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्। सीतालक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्। आशुतोष शशाङ्कशेखर चन्द्रमौळि चिदम्बरा। कोटि कोटि प्रणाम शम्भो कोटि नयन दिगंबरा। गोस्पदीकृतवारिसं मस्कीकटराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नवाए। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए।
जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाई। सांस श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास न खोए। ना जाने किस श्वास को फिर आना होए न हो। जब ही नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश। जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़े जुगे पान। करहूँ प्रणाम जोड़े जुगे पानी। भरत जी भगवान से मिलने जा रहे। और मन में सोच रहे हैं कभी मेरा आना सुनकर भगवान चले ना जाए वहां से। गाते जा रहे हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो। हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। भगवान जीवों के दोष याद नहीं रखते। रहती न प्रभु चित चूक किएगी। जो चूक हम करते रहते हैं जीवन में, गलतियां, उनको भगवान याद नहीं रखते, उनकी लिस्ट नहीं बना के रखते। लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उसको 100 बार याद करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। अच्छे को 100 बार याद करेंगे, अरे हाँ उसने ऐसा अच्छा किया। बुरा क्या किया उसको याद नहीं करते। ये हमारे लिए शिक्षा है भगवान की तरफ से। दूसरे के दोष मत देखो। अगर दोष देखे बगैर काम नहीं चलता तो अपने देख लो।
दुनिया भर के पड़े हैं यहाँ। दूसरे के दोष देखना पाप है। अच्छा देखो, अच्छाई और बुराई दोनों चीज है हर जीव में। तो अच्छाई देखो ना, बुराई का हमने ठेका ले रखा है। अच्छी अच्छी बातें दूसरे की देखो, बुराई जाए भाड़ में। भगवान कहना चाहते हैं बात। भगवान को जीव की बुराई याद रहती नहीं, और अच्छाई को बार बार याद करते हैं, 100 बार याद करते हैं। एक अच्छा कर दो और 100 बार उसको याद करते हैं भगवान। वन और पर्वत की शोभा देखते जा रहे हैं। भरत का मन हर्षित हो रहा है, खुश हो रहे हैं, कितना अच्छा है। निषाद राज ने भाग के एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ के और इशारे से कहा, देखो भरत वो रही दूर। इशारा करके एक पहाड़ी सी पर चढ़ के भरत को बता रहे हैं, वो रही। नाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकरि जम्बो रसाल तमाला। भरत जी को कह रहे निषाद जी, हे महाराज भरत, देखिए वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, बड़े बड़े पेड़ हैं। 4 पेड़ों 5 पेड़ों का जिक्र यहाँ कर रहे हैं निषाद राज। पाकर, जामुन, आम, तमाल और बट वृक्ष। भगवान इन 5 पेड़ के नीचे ही अलग अलग भगवान की वंदना होती है। पाकर पेड़ के नीचे भगवान के नाम का जप होता है। सुनो ध्यान से, पाकर के अगर नाम जप करना है तो पाकर के पेड़ के नीचे बैठ के नाम जप करो। ध्यान लगाना है भगवान का तो जामुन के वृक्ष के नीचे लगाओ। और भगवान की लीलाएं देखनी है तो जामुन के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना है। जामुन के पेड़ के नीचे भगवान की लीलाएं और आम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाओ। तमाल के पेड़ के नीचे भगवान के रूप के दर्शन करो और बट वृक्ष के नीचे भगवान की गुणगान करते हैं, कथा करते हैं। 5 पेड़ों का अपना महत्व है। निषाद राज ने दिखाया दूर से, और वहीं पर एक छोटी सी वेदिका बना रखी है जहां बैठते हैं भगवान, संत मुनियों के साथ सत्संग करते हैं। ऐसा निषाद राज भरत को कह रहे हैं, बता रहे हैं। उस क्षेत्र में प्रवेश करने से ही भरत का सब दुख दूर हो गया। और भरत जो है वहां, भरत ने सोचा मेरे प्रभु यहाँ पैदल चले हैं, यहाँ मैं पैदल जाऊं ठीक नहीं। और भरत लेट गए, बोले मैं लेट के जाऊंगा। हाँ, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाही। भूतल पर लकुट की नाही। हे नाथ मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, ऐसा कह के और लकड़ी की तरह धड़ाम गिर गए।
धरती पर गिर गए भरत जी, कह रहे हैं मैं लेट के जाऊंगा, मेरे प्रभु या पैदल चले हैं, मैं भी पैदल जाऊं तो ये तो स्वामी की बराबरी हो गई। नहीं, सेवक को स्वामी से पीछे रहना पड़ता है। लेट के जाऊंगा। भरत लेट गए, पुकार रहे हैं मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। संतों का भाव, भरत क्यों लेट गए? मानो धरती कह रही है ऐसे संत के पहले स्पर्श मैं चाहूंगी। धरती अपने आप को धन्य करना चाहती है, और किसी से मिले उससे पहले मैं मिलती हूं ऐसे संत से। धरती माता मानो भरत के दिल में जलन, आग, ये बताया ना कि भरत के अंदर आग धधक रही है। धरती पर लेटकर अपने आप को शांत करना चाहते हैं, थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। एक भाव ये भी है, कभी राम संकोची हैं, बड़े संकोच में रहते हैं, कम बोलते हैं। सामने जाके प्रणाम करूंगा तो कभी संकोच में ना पड़ जाए, इसलिए लेट के। और मेरा चेहरा भगवान कभी देखना ना चाहे, इसलिए भी लेट गए। भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मेरे से ये ऐसे दुष्ट कार्य हुआ, भगवान मेरे कारण वन में आए, तो मैं भगवान को अपना ये दुष्ट चेहरा दिखाऊंगा ही नहीं। नीचे लेट गए ऐसे, मुंह नीचे कर। अलग अलग भाव। अच्छा, पोजीशन क्या है? भगवान का मुंह, भगवान की पीठ है भरत की तरफ, और लखन सामने खड़े हैं भगवान के, तो लखन का मुख भरत की तरफ है, और राम जी की पीठ है, पीछे से आ रहे हैं, रास्ता ऐसा हो पीछे से आना पड़ रहा है। तो राम जी ने नहीं देखा, लखन ने देख लिया, आवाज सुनी। अब लखन भगवान की सेवा में है, इधर भरत जी दंडवत किए हुए हैं। लखन के मन में एक बार तो आया, मैं ये सेवा छोड़ के और फटाक भरत को उठाऊं, लेकिन तभी सोच होगी, अरे भगवान की सेवा को छोड़ के कैसे जाऊं। लखन दुविधा में पड़ गए, क्या करूं, ये करूं या वो करूं। मन में सोच रहे मैंने ऐसे भरत भाई के लिए क्या क्या सोचा। संत कहते हैं लखन रोने लग गए, लखन रोने लग गए। सीता माता ने देखा लखन रो रहे हैं, राम से कहने लगी आप ना ऐसे मत कहा करो लखन को, कुछ कहना हो तो मुझे कह दिया करो, लखन को मत ऐसे कहो। राम बोले मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, इसने इतना सीरियस ले लिया बात को। लखन दुविधा में और बोल पड़े भगवान को कह के, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, भगवान तो सब जानते हैं, तो भगवान ने ये नहीं पता कि पीछे भरत प्रणाम किए पड़ा है।
है? पता तो होगा, फिर गए क्यों नहीं? क्योंकि लखन ने इतना सोचा भरत के बारे में, तो राम जी कहें जब तक लखन नहीं कहेगा जाने की मैं जाऊंगा ही नहीं। लखन अपने मुंह से जब तक नहीं कहेगा मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लखन गुरु है, आचार्य है, जीव आचार्य भी है लखन जी। जब तक गुरु नहीं कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। और लखन ने कहा, जैसे ही लखन ने कहा, कहते पूरा शब्द भी नहीं बोला, भय ही बोला था, भरत पूरा शब्द बोला नहीं। भरत प्रणाम करत रघुनाथ। ओ भगवान फटाक उठे, इतनी फुर्ती से उठे पता ही नहीं लगा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। राम जी अस्त व्यस्त हो गए, इतने तेज चले, कहीं पट गिर रहा है, जो पट माने पहनते हैं ऐसे लपेटते हैं, वो गिर गया। कहीं तरकस जिसमें धनुष बाण डालते हैं पीछे, वो गिर गया। और कहीं धनुष और कहीं धनुष बाण, चारों चीजें गिर गई, अलग अलग गिर गई सब। चारों चीजें क्यों गिर गई? राम जी कह रहे हैं कि मेरे भरत ने मेरे लिए चार चीजें छोड़ी पीछे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो भगत मेरे लिए छोड़ता है मैं उसके लिए भी छोड़ता हूँ, मैं भी उसके लिए छोड़ देता हूँ। भरत ने मेरे लिए चार चीजें छोड़ी, मैं भी चारों चीजें छोड़ देता हूँ, पट निशंग धनुष और तीर। मानो धनुष बाण कह रहे हो कि दो भाइयों के मिलन में हमारा क्या काम, और गिर गए। दो भाइयों के मिलन में हमारा क्या काम, और दोनों गिर गए। बीच में पट कह रहा कि मैं दोनों भाइयों के मिलन में बीच में क्यों रुकावट डालूं, गिर गए। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, अधीर हो गए। अधीर धीरज नहीं है, प्रेम में धीरज नहीं रहता। प्रेम में धीरज है, तसल्ली है, इसका मतलब धीरज प्रेम पूरा नहीं है। बर बस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। भरत उठ नहीं रहे, बरबस माने जबरदस्ती, जबरदस्ती उठाया और छाती को लगा लिया। राम कह रहे ठीक है, तुम अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते तो मैं भी नहीं देखता, और छाती को लगा लिया, मुंह पीछे हो गया। मिलनी प्रीति की जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। भरत और राम के मिलाप को कोई कह नहीं सकता। मन बुद्धि चित्त अहंकार को दूर करके तब मिल रहे हैं।
मन में मिलने में मन को दूर कर दिया, बुद्धि को भी दूर कर दिया, चित्त को भी, अहंकार को भी, इन सब को दूर करके और तब मिल रहे हैं। ये प्रेम का मिलन ऐसे ही होता है। प्रेम में मन बीच में नहीं आना चाहिए, बुद्धि भी बीच में नहीं आनी चाहिए। चित्त और अहंकार ये रुकावट डालते हैं प्रेम के मिलन में। इनको एक तरफ करो और तब मिलोगे, उसको कहेंगे प्रेम का मिलन। भागवत में गोपियां मिलती हैं श्री कृष्ण जी से। उन्होंने भी चारों चीजें छोड़ दी। भगवान के मिलने में भगत को ये चीजें छोड़नी पड़ती है। भगत एक पांचवी चीज चाहता है, इन चारों को छोड़ के, धर्म अर्थ काम मोक्ष को, और एक पांचवी अलग से ही चीज चाहता है, भगवान के चरणों में प्रेम। प्रेम चाहता है और भगवान प्रेम से ही मिलते हैं। भगवान के मिलने का क्या क्या साधन है? प्रेम। गोपियों ने धर्म को छोड़ दिया। धर्म क्या? अपनी सास ससुर की सेवा कर रही थी और जैसे बंसी बजी और सेवा छोड़कर भाग ली। सास ससुर की सेवा छोड़ के भाग ली, धर्म है। धर्म को छोड़ दिया, अर्थ को भी छोड़ दिया। अर्थ क्या? कुछ गोपियां गौओं की का दूध निकाल रही थी, अर्थ। और जैसे बंसी बजी कन्हैया की, तो दूध को अधूरा ही छोड़कर भाग ली, बाल्टी को वहीं छोड़ा और भाग ली दौड़ के। काम भी छोड़ दिया। काम क्या छोड़ा? कुछ कुछ गोपियां अपना श्रृंगार वगैरह कर रही थी, कामना इच्छा, आधा अधूरा श्रृंगार छोड़ के भाग ली। और कुछ पूजा पाठ में ध्यान में लगी हुई थी भगवान के, मोक्ष से, उसको भी अधूरा छोड़ के सब भाग गई। चारों चीज गोपियों ने भी छोड़ी। भरत जो है राम से मिल गए। भरत की तो मुलाकात होगी राम से, हमारी कैसे होगी राम से मुलाकात? हम कैसे मिलेंगे? हमारे यहाँ भगवान के मिलन में बाधाएं हैं। क्या? एक तो है भोग भोगने की प्रवृत्ति। हम जो है भोग भोगने की प्रवृत्ति है हमारे यहाँ, और एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान। या तो भोग ले लो या भगवान ले लो, दोनों नहीं मिलते। हम रहते हैं मस्त भोगों में, इसलिए नहीं मिलते, रुकावट है ये। लालसा, जोरदार लालसा का भाव है हमारे अंदर, तड़प नहीं है मिलने की। जब तक दिल में तड़प और बेचैनी नहीं होगी तो नहीं मिलते। किसी भी चीज के लिए तड़प हो तभी मिलने में इसका मजा है। हम परमात्मा को मिलने का किसी संसारी चीज काम से जोड़ देते हैं कि वो काम करूंगा तो परमात्मा मिल जाएंगे। नहीं, किसी साधन के करने से परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा केवल प्रेम से मिलते हैं और किसी काम करने से नहीं। अच्छे संतों का भी अभाव एक कारण है। आजकल अच्छे संत सतगुरु नहीं मिलते, इसलिए भगवान मिलने में दिक्कत आती है। थोड़ा सा कुछ किया और अहंकार आ जाता है, मैंने 4 धाम कर लिए, मैं
12 ज्योतिर्लिंग घुमाया, मैं रोजाना मंदिर जाता, मैं पूजा करता हूँ, अहंकार आ गया, थोड़ा सा कुछ किया अहंकार आ जाता है। ये भी रुकावट है, भगवान से मिलने की रुकावट है। मन में हीन भावना है कि हमसे नहीं होगा, हमारे से मुश्किल है होना, भगवान मिले, हमारे बस की बात नहीं, हमसे भगवान की मुलाकात नहीं होगी। ये सब रुकावटें हैं हमारे जीवन में और हम भगवान से नहीं मिल पाते। राम और भरत मिल ही रहे थे, सब चुप, कोई किसी से कुछ बोलता नहीं, मस्त मिलने में दोनों मस्त हो रहे हैं, भूल गए सब कुछ। उसी समय केवट आते हैं। केवट आए, केवट का काम क्या है? पार करना, पार करवाना। केवट कहने लगा, महाराज आप तो एक के साथ ही डूबे जा रहे हो, और भी तो आए हैं, गुरु जी भी आए हैं, माताएं भी आए हैं, और सब आए हैं मंत्रीगण, आप एक में इतने डूब गए। केवट ने आके कहा, और जैसे ही केवट ने कहा, जो राम अधीर थे, अधीर, धीरज खो रखा था जब भरत से मिले, अब गुरु से मिलना है। चले सबेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। वो जो अधीर राम थे, धीरज वाले हो गए। क्यों? गुरु जी ज्ञान है, विवेक है, वहां पर धीरज रखना पड़ेगा। प्रेम में तो धीरज की जरूरत नहीं है, धर्म की जरूरत नहीं है, कोई कायदे कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु से मिलेंगे तो सारी चीजें चाहिए। धर्म भी चाहिए, अधर्म नहीं चलेगा वहां पे, धीरज भी चाहिए। गुरु से मिलोगे तो धीरज भी चाहिए, विवेक भी चाहिए। सब मिलते हैं। राम जी गुरु से मिलके सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं। राम, पुरुषोत्तम राम की जर्नी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जननी कैकेयी से मिलते हैं सबसे पहले, माताओं, बाद में जो माताओं से मिलते हैं। सब तो सहज हैं, लेकिन दो बताए सहज नहीं है। कौन कौन? भरत और लक्ष्मण। भरत जो है चिंता में है, किस बात की? कि कैसे राम जी वापस जाएंगे। लक्ष्मण चिंतन में है, भरत की आंखें जल से भरी हैं, सजल है, सजल, लेकिन लक्ष्मण की आंखें सजग हैं, होशियार। एक प्रेम में डूबा हुआ है, एक नेम में है, नियम में रखे हुए हैं, दोनों सहज नहीं है। रात ऐसे ही गुजर गई, किसी ने जल का भी पान नहीं किया। और सुबह इकट्ठे होते हैं गुरु जी, गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की मौत का समाचार सुनाते हैं। पहली सभा चित्रकूट में, जैसे भरत जी गए तो 5 सभाएं होती हैं। पहली सभा हुई, गुरु जी ने बताया ऐसे ऐसे महाराज दशरथ का
स्वर्गवास हो गया। सब दुखी हो गए एकदम, जैसे आज ही गुजरे हो। और राम जी ने श्रद्धांजलि दी मंदाकिनी नदी के किनारे पिताजी को। इसके 2 दिन बाद, 2 दिन का आराम किया, और 2 दिन बाद राम जी गुरु को कहते हैं, गुरु जी सभी लोग यहाँ दुखी, यहाँ तो खाने की भी दिक्कत है, भोजन की भी दिक्कत, कंदमूल फल खाने पड़ेंगे, रहने सहने का सब तो दुखी है। आप कुछ ऐसा करो, ये चले सास इनको लेके जाओ। गुरु जी कहते हैं ये दुखी थे, अब नहीं है, पहले दुखी थे, अब तो आपके दर्शन कर रहे हैं, अब ये दुखी नहीं है। सभी लोग जो है कामदगिरी पर्वत के दर्शन को जाते हैं। जो पर्वत है चित्रकूट में, उसका नाम है कामदगिरी, कामदगिरी पर्वत। उसके दर्शन को सब लोग जाते हैं भरत के साथ में। और वहां पर कोल भील जो जंगली लोग रहते हैं वो मिलते हैं उनसे, खाने को जो भी वहां के फल होते हैं, शहद वगैरह, वो देते हैं और उनका स्वाद बताते हैं, देखो ये खाओ, ये ऐसा है, ऐसे बोलते हैं। अयोध्यावासी उनको इसके बदले में कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम सुकृति हम नीच निषाधा, पावा दर्शन राम प्रसाद। हम नीच आदमी, जंगली, आप पुण्यशाली पुरुष लोग हैं, भगवान की कृपा से, राम की कृपा से हमें आपके दर्शन हुए। आप जैसे प्रिय मेहमान हमारे यहाँ आए, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ थी कि आपके दर्शन कर पाए। हमारी तो इसी में भलाई समझो आप कि हम आपका कुछ चुरा नहीं लेते, हम यहाँ ना आते जाते का चुरा लेते हैं, हमारा काम यही है। यार पाप करत निसी बासर जाही, हम दिन रात पाप करते रहते हैं, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई, फिर भी तन पर कपड़ा नहीं होता पूरा और ना ही पेट भर पाता है। जब से भगवान राम यहाँ पर आए हैं, हमारे सब दुख और दोष दूर हो गए। राम जी को पाकर अब कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए आप लोगों को लूटा नहीं तो लूट लेते। सभी जो हैं दर्शन करके वापस आते हैं। सीता माता सासुओं की अनेक रूप धारण करके, अनेक वेश बनाकर माताओं की सेवा करती है। सब सो गए। भरत सोच रहे हैं कि कैसे राम जी को वापस लेके जाएं। गुरु जी राम जी को कहेंगे नहीं जाने के लिए, माता कौशल्या भी कोई जबरदस्ती नहीं करेगी राम से, मैं तो कुछ कहने लायक हुई नहीं। सुबह हो गई और गुरु जी ने सब बुलाया। सब पहली सभा में तो बताया था महाराज के मरण के बारे में, अब ये दूसरी सभा हो गई, गुरु जी ने सबको बुलाया। यहाँ सीताराम जी नहीं है, खाली जो अयोध्या का समाज आया था वही है, रानियां हैं, मंत्री हैं और गुरु जी भरत हैं और शत्रुघ्न हैं। कह रहे हैं कि राजा तो राम ही है, जहां भी है राजा है, कैसे चले वापस, क्या किया जाए।
क्या उपाय है कि राम जी वापस अयोध्या चल पड़े? बताओ। कोई कुछ बोलता नहीं तो भरत कहते हैं, गुरुजी आप जो कहेंगे वही ठीक है, बताओ। गुरुजी कहने लगे, मुझे तो एक समझ में आ रहा है। क्या? तो मैं कानन में हूँ, तो मैं कानन गवनऊ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन में रहे, सीताराम और लखन वापस अयोध्या चले जाए। मेरी समझ में ये आ रहा है, आप सब बताओ। भरत नाचने लग गए। जब ये कहा कि तुम दोनों भाई वन में रहो, तो दोनों भाई नाचने लग गए, भरत भी नाचने लग गए और कहने लगे, गुरुजी मैं 14 साल नहीं रहूंगा, तो कानन करहूं जन्म भरी बासु। जन्म भर रहूंगा, पूरे जन्म वन में रहूंगा, इससे मेरे भाई खुश रहेंगे अयोध्या में, मैं पूरे जन्म यहाँ रहूंगा, जिंदगी भर जन्म वन में रहूंगा। गुरुजी ने ऐसा सोचा नहीं था कि भरत ऐसा कहेंगे। गुरु के मन में तो ये रहा होगा कि मैं क्यों जाऊं, ऐसा ना कह दें कभी है? कभी भरत ये ना कहते कि मैं क्यों वन में रहूं। लेकिन भरत की ये बात सुन के कि मैं तो जिंदगी भर वन में रहूंगा, गुरुजी अगर मेरे वन में रहने से मेरे राम जी खुश रह सकते हैं, वापस अयोध्या में जा सकते हैं, तो मैं जीवन भर। गुरु की बुद्धि चकरा गई भरत की ये बात सुन के, और सब मिलके राम के पास आते हैं। तीसरी सभा, अब इस सभा में राम जी भी शामिल हो गए। राम जी ने प्रणाम किया, गुरु जी माताओं सबको बिठाया जैसा भी वहाँ व्यवस्था थी। गुरु जी ने कहा, राम तुम तो सबके बारे में जानते हो, ऐसा कुछ बताओ ना जिसमें सबका भला हो, बताओ। राम जी कहने लगे, गुरु जी आप यहाँ मैं बताऊं, ये क्या बात हुई? आप जो कहेंगे सबको मानना होगा, आप कहिए, आज्ञा दीजिए। गुरु कहने लगे, मैं तो ना भरत के ने मेरे को तो ऐसा कर दिया, कुछ बोलने लायक ही नहीं। क्या बात हो गई, बताया। राम जी खुश हो गए। अब भरत पर गुरु जी इतने प्रसन्न, राम जी खुश हो गए और कहने लगे, गुरु जी जो भरत चाहेंगे वही होगा, जो भरत की इच्छा उस पर सब चलेंगे। भरत जैसा कोई भाई हुआ ही नहीं, ऐसा कहते हैं। शपथ गाय, यहाँ भगवान ने दूसरी बार शपथ ली कि भरत जैसा कोई भाई हुआ ही नहीं इस दुनिया में, इसलिए जो भरत कहेंगे उसी में सबकी भलाई है। आप कहिए, गुरुजी भरत कहें, जो भी भरत में कहें वो होगा। अब राम जी ने कह दिया तो गुरुजी भरत की तरफ देख रहे, भरत बोलो अब तो फ्री, अब तो छूट दे दी, कुछ भी कहो जो तुम्हारे मन में कहो, पूरी छूट मिल गई। भरत जी खड़े हो गए ऐसे दुखी दुखी से, मेरे से कहलवा रहे हैं सब। भरत की आंखों में आंसू और खड़े हो गए। मैं जानू निज नाथ सुभाव, अपराधी हूँ पर कोहन का। मैं अपने स्वामी का, राम जी का स्वभाव जानता हूँ, अपराधियों पर भी गुस्सा नहीं करते,
मेरे पे तो कृपा खास ही है। क्यों? बचपन में खेलते हुए मैं हारता था और मुझे जिता देते थे। मैं जब खेल हारता तो राम मुझे जिता दिया करते, अपने आप हार जाया करते। मेरे पे विशेष कृपा है। मेरी बात तो गुरुजी ने ही कह दी। मैं अब क्या कहूंगा? भरत अपने आप को कोसते हैं। मैं यहां आ गया, आप सबकी बात नहीं मानी और यहां चला आया। सब अनर्थ मेरे कारण हुआ। अपने आप को दोष देते हैं भरत। गुरुजी और राम जी दोनों समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है भरत। जो भी तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा उसका लोक परलोक नष्ट हो जाएगा। और जो कैकेयी माता के बारे में बुरा सोचेगा उसने कभी साधुओं की संतों की सभा देखी नहीं, वो ही ऐसा कह सकता है। राम जी कहते हैं भरत, मैं आपको जानता हूं लेकिन करूं क्या? पिताजी ने अपना वचन रखने के लिए मुझे छोड़ दिया और अपने प्रेम के कारण प्राण भी छोड़ दिए। वचन के लिए मुझे त्याग दिया और मुझे त्याग दिया जब अकेले रह गए तो प्राण भी छोड़ दिए। प्रेम में, मेरे प्रेम में फिर प्राण भी छोड़ दिए। ऐसे पिता का वचन न मानने में संकोच हो रहा है, ऊपर से तुम्हारा और उससे ऊपर गुरुजी ने आज्ञा दे दी। जो तुम्हें कहना है कहो, मैं करूंगा। राम जी ने कह दिया मैं पिता का वचन भी तोड़ने के लिए तैयार हूं, बोलो क्या करना। तुम जो कहोगे वो माना जाएगा। संकोच को त्याग कर जो कुछ कहना कह दो। देवता डर गए, देवता डर गए, सोचने लगे ये भरत माँ अब कहेगा चलो वापस, और राम जी वापस चले जाएंगे, हमारा काम रह जाएगा। देवता चिंता में पड़ गए। बृहस्पति समझाते हैं, अरे डरो मत, भरत राम की परछाई है। परछाई तो साथ थोड़ी छोड़ती है, परछाई पीछे पीछे रहती। भरत राम की परछाई, जो कुछ राम कहेंगे वही भरत करेंगे। अच्छा, भरत का जो है ना, यहाँ पर ना धर्म को 4 तरह का बता दिया। सबसे पहले तो राम का धर्म। राम का धर्म है सामान्य धर्म, आम धर्म जो हम करते हैं, माता पिता की आज्ञा मानना। राम जी माता पिता की आज्ञा मान के वन में आ गए, सामान्य धर्म है, आम धर्म है। लखन का धर्म है विशेष धर्म, खास, भगवान की सेवा करते हैं। भरत का उससे भी बड़ा विशेषतर धर्म है। विशेषतर कैसे?
भरत राम की खुशी चाहते हैं, केवल केवल राम खुश रहे, कुछ भी वही करते हैं जिससे राम खुश रहे, और कुछ ना करते। भरत का काम यही है कि भगवान को खुश रखना, कैसे भी रहते हैं चाहे। और शत्रुघ्न का सबसे बड़ा धर्म, विशेषतम धर्म, सबसे बड़ा, क्यों? ये तो भगवान की उसमें है, और शत्रुघ्न भगवान के भगत की सेवा में है। भगवान के भगत की सेवा बड़ी मानी गई, भगवान से भी। इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि हम भगवान की सेवा नहीं कर पाए, जो भगवान की सेवा कर रहा है उसकी सेवा में लग जाएंगे, बड़ा आसान। भगवान तो मिले दिखाई दें, हमारी समझ में आए ना आए, लेकिन जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है कोई भी, उसकी सेवा में लग जाए, बड़ा आसान है, उसकी सेवा में लग जाओ। शत्रुघ्न भरत की सेवा करते हैं। शत्रुघ्न का धर्म सबसे बड़ा धर्म माना गया, राम जी का सबसे छोटा धर्म, उल्टा। भरत जी कहने लगे कि मैं और शत्रुघ्न यहाँ रह जाते हैं, आप तीनों जाइए। तीन ऑप्शन दे दी, तीन तरह से, इस तीनों में से एक काम कर ले। मैं और शत्रुघ्न यहाँ रह जाएंगे, आप तीनों जाएं अयोध्या में, या सीताराम जी अयोध्या जाए, हम तीनों भाई वन में रहें, या मैं सीताराम जी के साथ यहाँ रहूं और लखन शत्रुघ्न वापस अयोध्या चले जाए। तीन उपाय बताए भरत ने, और ये तीनों बता के और फिर कहने लगे, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे भगवान आपका मन प्रसन्न हो वही करिए, वही ठीक है। अब पूरी सभा भगवान की तरफ देख रही है, गेंद भगवान के पाले में आ गई, कीजिए जो आपने करना है। सब सोच रहे हैं भगवान हम कह देंगे ठीक है चलो, खुश हो रहे हैं। इस सोच में ही जनक के दूत आ गए और सभा स्थगित हो गई आगे इसके लिए। जनक के दूत पहुंच गए और समाचार दिया कि जनक महाराज आए हैं। अच्छा, सब जो है जनक महाराज को लेने चल पड़े। शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़ा और सब जो है महाराज जनक को लेवाने चल पड़े। सब से आपस में मुलाकात होती है, ठीक है। थोड़ा सा फिर शोक हो जाता है, क्यों? जनक जी ने आगे फिर कहा होगा ठीक नहीं हुआ, और फिर थोड़ा सा शोक में हो जाते हैं। 4 दिन बीत गए, जनक को आने के बाद 4 दिन बीत गए। दोनों समाज मिलते हैं यहाँ पे। सुनैना सीता जी की माता अवध निवास में जाती है, जहाँ तीनों माताएं हैं, वहाँ मिलती हैं आपस में और एक दूसरे को कहती हैं, बड़ा विधाता ने बड़ा गलत किया ये, ऐसा बिना समय के ये सब कुछ हो गया। विधि की गति, विधाता की गति को कोई जान नहीं सकता, क्या करते हैं क्या कर देते हैं। कौशल्या कहने लगी कोई नहीं, सीताराम जी वन में रहें,
मुझे तो एक ही सोच है भरत की, भरत बिना राम के कैसे रहेंगे अयोध्या में। सुनैना जी को कहते हैं आप महाराज जनक को जाके बताना कि वो ऐसा कुछ करें, भरत यहाँ रह जाए, ऐसा कुछ समझाना। और सुनैना वापस अपने डेरे में आती है। सीता मैया साथ साथ आ जाती है माँ के, अपनों से मिलने के लिए मिलती हैं सबसे। कुछ देर बाद जनक जी भी आ जाते हैं और माँ सीता जी को देख के दुखी नहीं होते, प्रसन्न हो जाते हैं। जिस सीता को ऐसे श्रृंगार के पूरा ठाठ बाट से विदा किया था, आज पहली बार मिल रहे हैं। उसके बाद तो मुनि वेश में देखा, मुनियों के वस्त्र, वल्कल वस्त्रों में सज धज के भेजा था जिस बेटी को, वो आज वल्कल वस्त्र पहने हुए। जनक महाराज ज्ञानी हैं और खुश हो गए। पुत्री पवित्र किए कुल दो, आपने दो कुलों को पवित्र कर दिया। जनक महाराज के कुल को और रघुकुल को, दोनों को आपने पवित्र कर दिया। मिलती हैं और मिल के फिर देर हो जाती है। माता पिता से कहती हैं कि मैं जाके अपनी सासुओं की सेवा करूं, देर हो गई, आज्ञा दें। वापस आती हैं, समय मिलकर पाकर सुनैना जनक महाराज से कहती है कौशल्या माता की बात, कौशल्या महारानी की बात सुनैना जनक जी को सुनाती है। ऐसे ऐसे कह रही थी कि भरत का कुछ करो, भरत बिना राम के कैसे रहेगा। जनक महाराज कहने लगे सुनैना जी, मैं बड़ी राजनीति जानता हूँ, ज्ञान नीति भी बहुत है, धर्म नीति भी बहुत मैंने सीखी है, लेकिन ये सब नीतियां भरत की नीति को नहीं जानती, मेरा वहां तक दिमाग नहीं चलता। आप संकोच ना करें, चिंता ना करें, भरत वही करेंगे जो राम जी चाहेंगे, दूसरी तरह कर ही नहीं सकते। भरत अमित महिमा सुनो रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। इस संसार में भरत के बारे में केवल राम जी जानते हैं, कह के वो भी नहीं बता सकते, खाली जानते हैं, और कोई नहीं जानता। भरत की महिमा ऐसी है। ऐसे ही रात बीत गई, बात करते करते जनक महाराज और सुनैना की। सुबह हुई, प्रातः क्रिया की, और वशिष्ठ गुरु जी जनक जी के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज आप कुछ करो ना। जनक सोचते हैं तू यहाँ गलत आ गया तुझे आना नहीं चाहता, तेरे ऊपर ही थोप रहे सब कुछ, तुझे आना नहीं था, गलती कर दिया। के दोनों मिलके गुरुजी और महाराज जनक भरत के पास आते हैं और भरत को कहते हैं, भरत तुम तो राम के स्वभाव को जानते हो, तुम ही कुछ करो, तुम ही कुछ कहो ना, राम को कहो। और सब मिलके राम जी के पास पहुंचते हैं। गुरु जी कहते हैं कि राम बताओ क्या आज्ञा है, आप आज्ञा दो।
हम बोले महाराज आप यहाँ सब आप गुरु यहाँ हैं, विश्वामित्र गुरु जी हैं, महाराज जनक है पिता के समान, मैं क्या कहूँ? आप कहो, आप जो कहोगे आज्ञा हम सब मानेंगे। बताओ क्या, आप बताओ। सभी जो है भरत की तरफ देखने लग जाते। भरत कह रहे हैं कि ऐसा स्वामी कहीं मिलेगा? मैं आ गया और इसको मेरी सेवा समझ ली, मैं सबकी ना मान के आया, किसी की बात नहीं मानी और मैं आ गया जबरदस्ती चल के, इसको मेरी सेवा मान रही है, ऐसा स्वामी कहाँ मिलेगा? आप मुझे आज्ञा दें, आप लोगों ने मेरी बहुत मान ली, मुझे आज्ञा दें। और मेरे लिए मेरी आज्ञा क्या है इसमें? श्रेष्ठ की आज्ञा मानना, सेवा कही गई। मुझे सेवा का मौका दे। भरत जो है राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और राम जी उठाते हैं। पूरी सभा भरत के कायल हो गई। भरत कह रहे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। राम कहते हैं जा जान है तात तरनी कुलरीति, सत्संदर्पितो कीरति प्रीति, तुम्हें ही विदित सब ही कर करनी, आपन मोर परम हित धरनी। आप रघुकुल की रीति को जानते हो भरत, पिता की कीर्ति को प्रीति को भी जानते हो। पिता आए समय चले गए बिना समय के, और गुरु ने हमारा सब कुछ रख लिया, हम में से कोई हमारे पे आँच नहीं आने दी। नहीं तो ऐसे समय में तो नष्ट हो जाता है परिवार। जो हमारे साथ उत्पात हुआ ऐसे में परिवार नष्ट हो जाता है, लेकिन ये गुरु की महिमा, गुरु की कृपा, हमारे पे आँच नहीं आने दी। ऐसे गुरु आपके सिर पर हैं, हमारे आपके सिर पर, साथ में महाराज जनक पिता के समान। तुम्हें कोई सोच करने की जरूरत नहीं। गुरु की कृपा से मेरा भी, तुम्हारा, परिवार का, सबका हित होगा।
मुझे अपना धर्म पालन करने दो और आप अपना धर्म का पालन। तात कुल पालक हो, मेरी यहाँ भगवान एक बात कहते हैं, हम बंटवारा कर लेते हैं, बंटवारे की बात करते हैं। भरत एकदम सोच में, किस बात का बंटवारा? राम जी कहते हैं संपत्ति का नहीं, विपत्ति का बंटवारा। एक दूसरे की विपत्ति बांट लेते हैं। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। विपत्ति का बंटवारा करते। यह देखो, अवध का जो राज है ना, उसकी कोई बराबरी नहीं थी उस समय, अयोध्या के राज की। लेकिन इन भाइयों ने अयोध्या के राज को फुटबॉल बना रखा है। वो लात मार के उसकी तरफ कर देता है और भरत राम की तरफ लात मार के कर देते, राम भरत की तरफ कर देते। फुटबॉल बना रखा है। जिस राज के लिए देवता भी ताकते रहते हैं, ऐसा राज हमें मिले, उस राज को दोनों भाइयों ने फुटबॉल बना दी। वो उसकी तरफ लात मार देता है, वो उसकी तरफ मार देता है। ये रामराज है। जहाँ संपत्ति का नहीं, विपत्ति का बंटवारा हो, वही तो रामराज है। संपत्ति का बंटवारा नहीं। भाई भाई में क्या संपत्ति का बंटवारा? भरत खुश हो गए और बोले भैया साथ जाने का फल मिल गया। जैसे मैं तो आपके साथ ही हो लिया, ऐसा फल मुझे मिल गया। मैंने जन्म लेने का फल पा गया। मुझे आप जो है आज्ञा दीजिए क्या करना है, और कुछ अवलंब दे दो, कुछ सहारा दे दो मुझे, जिससे अवधि भर 14 साल के लिए मैं अवध में रह पाऊं। ऐसा मुझे कोई अवलंब दीजिए, सहारा दीजिए। और फिर बोले आज्ञा हो तो कुछ और कहूँ? बोला हाँ कहिए। हम ये जल लेके आए हैं आपके अभिषेक के लिए, का क्या करूं? और चित्रकूट के जो अलग अलग पवित्र स्थान है उनको भी हम देखना चाहते हैं। राम बोले ठीक है, सब आज्ञा है, करो जो कुछ करना है। जल के लिए अत्रि मुनि के पास जाओ, जैसा वो कहते हैं वैसा करना। भरत जो है अत्रि मुनि के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अत्रि मुनि कहते हैं इस यहाँ एक कुआं है वहाँ पुराना, जिसका नाम आजकल भरत कूप है। सभी नदियों का जल लेके गए थे और उस जल को उस कुएं में डलवा दिया। वो पवित्र कुएं का नाम आजकल है भरत कूप। उसको भी बड़ा पवित्र कुआं है, उसका नाम भरत कूप रखा गया। जैसा अत्रि मुनि ने कहा वैसा कर दिया। और फिर चित्रकूट का भ्रमण करते हैं सभी। 5 दिन लग गए। 5 दिन में खूब घूमे और छठे दिन सुबह सुबह फिर 5वीं सभा हो गई और आखिरी सभा। सब बैठे हैं, राम जी भी बैठे हैं चुपचाप। भरत ने सोची राम कुछ कहेंगे नहीं और खुद ही खड़े हो गए। दंडवत करी और कहने लगे नाथ, हम मेरी आपने बहुत रखी। मैं यहाँ आया, आप सब लोगों को दुख दिया, सब ने मेरे कारण यहाँ दुख सहा। अब मुझे रजाई दीजिए। रजाई मैंने राज आज्ञा, राजा की आज्ञा।
भाई की तरह आज्ञा मत दीजिए, मैं मना कर सकता हूँ। राज आज्ञा को कोई मना नहीं कर सकता। राजा की तरह मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसे करो, ताकि मैं उसको मना ना कर पाऊँ। रजाई, ताकि मैं फिर जाऊं और अवध को 14 साल तक उस अवध की सेवा करूं। भगवान भरत को समझाते हैं और फिर अपना एक अवतार प्रकट कर देते हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीन। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। अस सुख जस सिय राम रहे थे। भगवान ने पादुका उतार लिया। अवतार, भगवान तो पैदल नंगे पैर आए थे। अवतार, पादुका अवतार। जैसे द्रौपदी के समय वस्त्र का अवतार ले लिया, खुद ही वस्त्र बन गए, साड़ी बन गई। ऐसे यहाँ पादुका अवतार हो गया। भरत ने दोनों पादुकाओं को सिर पर रखा, मानो सीताराम जी मिल गए हैं? चलने का समय हो गया। भरत विदाई चाहते हैं। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। दोनों भाइयों ने आंसू बहा बहा के एक दूसरे को तर कर दिया। भरत भाई के अलावा संत भी है। संत का जीवन से जाना दुखित होता है। संत जीवन से चला जाए दुख का कारण, बड़ा दुख होता है संत का जीवन से जाना। भरत की विदाई में राम जी खूब रोए। सब एक दूसरों से मिलके विदाई करते हैं। सबको विदा करके भगवान वापस कुटिया में आ गए। निषाद राज को भी यहाँ विदा कर दिया भगवान ने अलग से। भगवान लक्ष्मण और सीता के साथ कुटिया में है। मानो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति शरीर धारण करके रह रहे हैं। सब चुपचाप चले जा रहे हैं इधर भरत और सब सेना के साथ में। कहते 4 दिन में अयोध्या पहुंचे। आए थे 9 दिन में और पहुंच गए 4 दिन में। जनक महाराज 4 दिन वहां रुके, सब इंतजाम करवाया और फिर चले गए जनकपुर। भरत ने सभी ब्राह्मणों से कहा, श्रेष्ठ जनों से कहा कि मुझे ना आज्ञा देते समय सुखचाना मत, छोटे बड़ा कोई चक्कर नहीं, मुझे जो आज्ञा दो, कुछ समझाना हो मेरे को बताओ, संकोच मत करना। और फिर गुरु जी के पास गए। कहने गुरु जी अगर आज्ञा हो तो मैं नियम से रहूं, मैं कुछ नियम से रहना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। गुरु कहने लगे, समझब कहब करब तुम सोई। भरत, जो तुम समझते हो, जो तुम करते हो और जो तुम कहते हो वो धर्म का सार है, वही धर्म है। जो तुम कहोगे, जो तुम करोगे, जो तुम समझोगे वही धर्म। जिस गुरु ने भरत को उस समय महाराज के जाने के बाद समझाया था कितना सारा, आज खुद भरत के चेले हो गए। गुरु जी कहते जो तुम कहोगे करोगे वही धर्म है, करो जो करना है, जो तुम करे वो धर्म, अधर्म हो ही नहीं सकता। इतना विश्वास हो गया। अब पहले समझा रहे थे राज कर लो, ये कर लो, मत जाओ, है ना।
अब जो तुम कहोगे करो, धर्म हो जाएगा, करो जो कुछ करना है। और भरत ने जो है नंदीग्राम माताओं की आज्ञा ली और नंदीग्राम में धरती को खोद के वहाँ पे अपनी कुटिया बनाई, वहाँ पे अपने चटाई वटाई बिछा के वहाँ रहने लगी। अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई। तेई पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमि चंपक बागा। जिस जिस राज को, अवध के राज को देवता तरसते हैं, इंद्र महाराज को लालसा रहती है कि ये मुझे मिल जाए। जिस अयोध्या के धन को देखकर, धन संपत्ति को देखकर कुबेर भी लज्जा जाता है, इतनी तो मेरी भी नहीं, इतना धन दौलत है अयोध्या में, कुबेर के पास भी नहीं है। उस अयोध्या में भरत जी ऐसे रह रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा रहता है। भौरा चंपा के बाग में जाता नहीं, भौरा चंपा फूल है ना, उस पर नहीं बैठता कभी। क्यों नहीं बैठता? उसमें पराग नहीं होता। पराग, भौरा पराग लेता है ना फूलों से, बैठ बैठ के पराग ले लेता है। उसमें पराग होता है नहीं, खुशबू ऐसी कठोर सी खुशबू होती है, उससे दूर हो जाता है भौरा, वहां नहीं जाता। ऐसे ही भरत जी, जो अयोध्या ऐसी है उसकी तरफ देखता नहीं, पादुकाओं से आज्ञा ले लेके और राज करते हैं। शरीर दिन पर दिन घट रहा है लेकिन तेज बरकरार है। भगवान की तो मजबूरी है, वहां कुछ है ही नहीं जंगल में, इसलिए ऐसा रहना पड़ रहा है। यहाँ तो सारी चीजें हैं, ठाट बाट हैं, लेकिन भरत तपस्वियों से भी कठोर जीवन जीते हैं। कंदमूल फल खाते हैं भगवान, वहां को और कुछ है ही नहीं। वरदान में भी यही कि भी आपने ये खाना है, अन्न नहीं खाना, वहां तो मजबूरी। यहाँ भरत जो कहते हैं गाय भैंस के गोबर में जो निकल जाते हैं उनको साफ करके खाते हैं, भोजन नहीं करते बना के अलग से। संत लोग भी ऐसे संकोच में, अरे ऐसे रह रहे हैं ये, संत मुनि महात्मा भी संकोच में पड़ जाते हैं। ऐसी रहनी है भरत की। इस तरह भरत जो है राज करते हैं। गोस्वामी जी अयोध्या कांड को विश्राम करते हुए छंद लिखते हैं। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जमनीयम, समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठी, राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, सीताराम जी का प्रेमी है भरत। अगर उनका जन्म ना होता तो मुनियों को भी जो असंभव है, यम नियम सम दम, इनको कौन आचरण में लाता? तुलसी मेरे जैसे, तुलसी कहते मेरे जैसे मूर्ख को राम के सम्मुख कौन करता अगर भरत ना होते तो। तुलसी बाबा कहते हैं यह भरत चरित्र जो भी सुनेगा, भरत चरित करिनेन, तुलसी जे सादर सुनहि। सुनहि खाली बोलना नहीं, जो भी भरत के चरित्र को सादर सुनेगा, आदर के साथ में सुनेगा, दो फल मिलेंगे। क्या?
सिय राम पद प्रेम। एक तो सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। दूसरा, अवसी होई भव रस बिरती। ये दुनियादारी है, ज्यादा इससे लगाव नहीं होगा। भव रस, ये भव रस माने ये रस जो है ना ये दुनिया में, इसको भवरस कहते हैं। इससे छुटकारा मिलेगा और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। दो फल मिलेंगे। जो भी भक्त के चरित्र को केवल सुनेगा, गाए गुएगा नहीं, सुनेगा। गोस्वामी जी अयोध्या कांड को विश्राम देते हैं। हम भी आज की कथा को विश्राम देते हैं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।